वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा बहुत सलाम। उम्मीद है तमाम व्यूवर्स बहुत खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी तमाम बहनें जो हैं, सिस्टर्स जो हैं, वो सब ईद की तैयारियों में बिज़ी होंगी और किचन जो है वो उन्होंने संभाला हुआ होगा और अपनी कमर भी कसी हुई होगी, इसलिए कि कुकिंग से पहले, ईद से पहले लहसुन अदरक को छीलना है, कच्चा पपीता पीसना है, चटनियाँ पीसनी है, हर चीज़, धनिया पुदीना आपको साफ़ करके रखना है। तो यहाँ मैं आपको एक छोटा सा किचन टिप दे रही हूँ। तो ये देख लीजिए, आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरे पास ये है लहसुन। तो ये बड़ा वाला लहसुन था, ये देखिए मैंने इसको सिर्फ छील लिया है और मैंने कोई कट नहीं करा है। अगर आप चाहें तो इसको 2 कट कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। बड़े छोटे इसमें सब मिक्स होंगे। और ये जनाब मेरे पास अदरक है, तो अदरक मैंने छील लिए, छील के मैंने इस तरह का स्लाइस कर लिया है इसका अदरक का। आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा बारीक भी कर सकते हैं इसको, और भी ज़्यादा अगर आप बारीक करना चाहें तो कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस पर है। मैंने इतने ही पीस करे हैं। और जनाब ये मेरे पास हैगा, ये कच्चा पपीता हैगा, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, बीज निकाल दिए इसके। और ये जो है मैंने इसका देखें छिलका रिमूव नहीं करा है, तो ये छिलका ऐसा ही है, बस मैंने इसको सिर्फ स्लाइसेस में इस तरह कट कर लिया है। तो वैसे तो आप लोग ज़ाहिर है अगर रखेंगे इसको तो पीस कर ही रखते हैं लहसुन अदरक को, लेकिन मैं पीस कर नहीं रखती हूँ। एक तो बहुत सारी जो बहनें वो अक्सर की कंप्लेन ये होती है कि हम पीस के रखते हैं तो अगर फ्रिज में सही कूलिंग नहीं मिले तो लहसुन अदरक का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है और वो ग्रीनिश की तरफ चला जाता है। और अगर आपको जल्दी यूज़ करना है तो बेशक आप पीस के रख लें और 1 हफ़्ते के अंदर उसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए रखना है तो फिर इस तरह आप इनको जो है छील लें, और छीलने के बाद जो है आप इनको अच्छे से वॉश करना चाहें तो वॉश कर लें। और इसके बाद जो है मेरे पास देखें, ये मेरे पास थैलियाँ हैं ज़िप वाली, ज़िपर लॉक कहलाता है। ये देखें ये अच्छे से लॉक हो जाती हैं, बिल्कुल एयर टाइट हो जाती हैं। तो ये मैंने ली हैं। तो ये देखें मैं लहसुन इसके अंदर डाल रही हूँ। अच्छा, इससे क्या होगा, लहसुन इस तरह रखने से ना आप इनको जब डीप फ्रीज़र में रखेंगे लहसुन को, तो इसमें यह है कि आपको जब भी एट अ टाइम ज़रूरत पड़ेगी ना तो आप इसको जो है इसमें से जितना भी आपको ज़रूरत हो वो आप निकालें। और जब आप देखिएगा, जब इसको आप फ्रीज़ कर लेंगे ना, तो फ्रीज़ करने के बाद जो है ये एकदम से ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और वो हो जाते हैं, जैसे आपकी समझे किसी चीज़ में बर्फ़ जम जाती है। और इसमें हम इसको इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये एयर टाइट हो जाए। इसको देखें इस तरह कर लेंगे, इसमें से सारी एयर निकाल के, और फिर इसके बाद हम इसका ये देखें, ये ज़िप मैंने ये दबा दिया, ये देखें अच्छे से पैक हो गया बिल्कुल। अब ये कहीं नहीं जाएगा, ये देखें अब ये इसमें एयर भी नहीं जाएगी और बर्फ़ भी नहीं जाएगी। तो ये मैं इसको यहाँ रख रही हूँ। और इसी तरह अदरक को भी मैं रखूँगी इसी तरह मैंने ये लिया है, और अदरक को भी हम इसी में डालेंगे। अच्छा, इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको जिस वक्त एट अ टाइम जितना भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, तो आप इसको डालिएगा, निकालिएगा। और ये देखें, ये आपके पास अगर कूटने का ये छोटा हावन दस्ता या छोटा सा चिट्टू बट्टा अगर हैगा, तो आप जब ये फ्रीज़ हुआ इसके अंदर डालेंगे ना, तो ये इतना जल्दी मैश हो जाएगा कि आपको मशीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हर चीज़ में आप कोई भी कुकिंग कर रहे हो ना, उसमें फ्रेश लहसुन अदरक डालने की खुशबू जो है ना वो बिल्कुल अलग ही आती है। तो इसी तरह मैं इसको देखेंगे, मैं इसको भी मैंने इसमें से एयर निकाल दिया और इसको बंद कर दिया। तो ये देखें ये भी बिल्कुल पैक है, इस तरह इतना एयर टाइट हो गया ये। तो ये हमारा ये रेडी हो गया, ये हो गया। और इसी तरह अच्छा, कच्चा पपीता ओवन पीस के रख लेते हैं सब। मैं भी पहले पीस के रखती थी, लेकिन अभी मैंने नहीं पीसा है, क्योंकि मुझे जिस वक्त ज़रूरत होगी तो उसी वक्त मैं इसको फ्रेश निकालूंगी और मशीन में पीस लूँगी। लेकिन ये मेरे पास धुला हुआ और कटा हुआ रखा हुआ है, तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और मेरा काम जो है वो आसान हो जाएगा। आप चाहें तो आपकी चॉइस पर है, आप पीस कर भी रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको भी इस तरह कर लिया। इसका मैं एयर निकाल दूँगी इसी तरह। ये देखें अच्छी तरह मैंने एयर निकाल दी इसकी। और ये देखें मैंने इसको बंद कर दिया अच्छे से। ये देखें ये बिल्कुल पैक हो गया, देखें ये बिल्कुल एयर टाइट हो गया। तो ये देखें ये एक हमारा किचन टिप था। अब आप इसको अच्छे से डीप फ्रीज़र में रखें इसको, और क्या कहते हैं फ्रीज़ कर दें। और जब आपको जितनी चीज़ की ज़रूरत हो आप इसको निकालें और अपना यूज़ करें और कूटें। तो ये हमारी एक छोटी सी टिप थी ईद के लिए। आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये टिप कैसी लगी। नेक्स्ट टिप में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।